क्या भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश के पुलिस थाने टॉर्चर रूम बन गए हैं? यानी यातना और अत्याचार देने वाले कमरे? ये सवाल किस लिए उठाए जा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि राजधानी लखनऊ में पिछले कुछ अरसे में लगातार दूसरी मौत हुई है पुलिस की हिरासत में। पहले अमन गौतम और अब मोहित। जी हां, मोहित पांडे की मौत हो गई है, मगर आज हम सिर्फ मोहित की बात करने नहीं आए हैं जिसकी पुलिस की हिरासत में मौत हो गई। पुलिस कह रही है इनकी मौत सामान्य थी, परिवार इसको मानने को तैयार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसे अत्याचार गृह मान रहे हैं अपने बयान में। उन्होंने कहा कि ये यूपी के टॉर्चर रूम्स हैं जहां बेकसूरों को मारा जाता है। मगर आज हम सिर्फ स्वर्गीय मोहित पांडे की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम दो चेहरों की बात कर रहे हैं। पहला चेहरा आपके सामने मोहित, उसका परिवार, और दूसरा चेहरा रोशनी जायसवाल जो कि कांग्रेस की एक नेता है। इनका क्या गुनाह था मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सैफरन राजेश सिंह, जो लगातार इनको बलात्कार की धमकियां सोशल मीडिया पर दे रहा था। फिर ये अपने पति के साथ उसके घर पहुंचती हैं, हाथापाई होती है, और उस घटना के बाद इनके परिवार के कुछ सदस्यों को जेल में डाल दिया जाता है। और सैफरन राजेश सिंह का बाल तक बांका नहीं होता है। आज कांग्रेस उतरी है अपने नेता के बचाव में, उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले बहुत जरूरी हो जाता है मोहित कुमार की चर्चा करें। एक एक करके मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत, जिसे हम हत्या पढ़ें, का दूसरा समाचार मिला है। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ हैं। दोस्तों, यह है वो सीसीटीवी का फुटेज जहां पर दिखाया गया है मोहित जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ है। परिवार का कहना है कि पुलिस ने ये जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया है ये आधा अधूरा है। परिवार ये दावा कर रहा है कि मोहित को टॉर्चर किया गया, पिटाई की गई, और इसके प्रत्यक्ष गवाह उन्हीं के भाई शोभाराम हैं जो पुलिस हिरासत में थे। शोभाराम ने क्या कहा कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, मगर यही वो सीसीटीवी फुटेज है जो पुलिस अपने बचाव में पेश कर रही है। मगर ऐसा कैसे हो रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में लगातार दूसरी मौत पुलिस के हिरासत में? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने परिवार के साथ मुलाकात की है, 10 लाख रुपए का इनाम दिया है, मगर मैं आपको एक निहायत ही संवेदनहीन तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये देख रहे हैं, ये लाश मोहित की है, और यहां पर पत्रकार ये दावा कर रहे हैं, ये दावा इन पत्रकार महोदय का है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं और लाश के ऊपर पैसा रखकर चले जाते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं पत्रकार। पीयूष राय हैं पत्रकार, कह रहे हैं 1 लाख कैश kept on the body of Mohit Pandey, Lucknow resident who was allegedly killed in police custody. The money was handed over as financial help to the family by BJP MLA योगेश शुक्ला। इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि योगेश शुक्ला मिलते हैं परिवार से और लाश के ऊपर इस तरह से पैसे रखकर चले जाते हैं। ये किस तरह की संवेदना है मैं समझना चाहता हूं। ये किस तरह का सभ्य समाज है मैं समझना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में इस कदर अहंकार भर गया है कि आप इस तरह की हरकतें करेंगे? क्या इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती? क्या इस तरह से आप लाश के ऊपर पैसे रखकर चले जाएंगे? मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों परिवार की क्या हालत है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर वो वीडियो देखिए। परिवार की क्या हालत है, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस के सामने। यह है उनका वीडियो, पूरा वीडियो देखते हैं, आइए देखते हैं। इस मुद्दे पर अखबार क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मोहित को लॉकअप में पीटते रहे, पानी भी नहीं दिया। पिछले 15 दिनों में लगातार दूसरी मौत। कल्पना कीजिए दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में हुआ होता, पंजाब में हुआ होता, या किसी विपक्ष शासित राज्य में हुआ होता। प्राइम टाइम में इसमें डिबेट्स होते। 15 दिन में 2 मौतें, और लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं मोहित के भाई शोभाराम क्या कह रहे हैं, उनका बयान सुनिए। वो क्या दावा कर रहे हैं, उनके एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। भाई को हमारे टॉर्चर किया गया, मेरे भाई को टॉर्चर किया, मेरे जाने से पहले टॉर्चर किया गया वहाँ पे, और रात में भी मारा गया है। मारा नाम थोड़ा नाम नहीं मालूम है, लेकिन मारा। उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं दोस्तों।
याद कीजिए, बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा होती है जिसमें राम गोपाल मिश्र की मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस पर यह सवाल उठ रहे हैं बहराइच सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कि नंबर एक, जब एक हिंदू धार्मिक जुलूस एक मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रहा था तो क्या पुलिस वहां तैनात थी? अगर वहां नारे लगाए जा रहे थे तो उसे रोकने के लिए पुलिस ने क्या किया? और उसके बाद दैनिक भास्कर का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसमें दो दंगाई ये दावा कर रहे थे कि पुलिस ने हमें 2 घंटे की छूट दे दी, अगर ज्यादा छूट मिलती तो हम पूरे महाराजगंज में आग लगा देते। यह है योगी पुलिस की हालत। कम से कम अगर हम उन लोगों की बात पर विश्वास करें तो यह आरोप लगातार योगी पुलिस पर लग रहे हैं। कितनी शर्म की बात है ना दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति को कस्टडी में मार दिया जाता है, कोई चर्चा हो रही है इसकी? किसी प्राइम टाइम में इस पर डिबेट हो रहा है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका क्या कह रही हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लखनऊ उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में भाजपा ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हों, वहां जनता न्याय की क्या उम्मीद करे? एक एक शब्द मायने रखता है। अखिलेश यादव टॉर्चर रूम बता रहे हैं, यानी अत्याचार गृह, और प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उस हकीकत को बयां कर रही हैं जो आपके सामने है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 80% बनाम 20% कहते हैं। 5 साल पुराना उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो मुसलमान विरोधी बयान दे रहे हैं। इनके पास लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ यही तरीका है और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहित तो मुसलमान नहीं था ना? अमन गौतम मुसलमान था? नहीं था। क्या उन्हें इंसाफ मिला? नहीं मिला। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि मोहित गौतम के मामले में पुलिस दरअसल क्या रही है। पुलिस का बयान आपके स्क्रीन पर। मीडिया अपडेट। विषय थाना चिन्हट में हुई घटना के संबंध में विवरण। थाना चिन्हट में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना चिन्हट पर मुकदमा अपराध संख्या 517/24 धारा 103(1) 61(2) BNS 2023 के तहत पंजीकृत किया गया है। मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक गोमती नगर विस्तार को सौंपी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी ascertained, hence viscera preserved for chemical analysis and heart preserved for हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन आया है। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता नहीं चल पाया है कि मौत किस कारण से हुई है, इसीलिए दिल और विसरा को जो है वो संरक्षित किया गया है ताकि उसकी और आगे जांच हो। पुलिस लगातार इस तरह के बयान जारी कर रही है कि नहीं, उनका कोई दोष नहीं है। हालांकि थाना इंचार्ज को सस्पेंड जरूर किया गया है। तो बड़ा सवाल, अश्विनी चतुर्वेदी को जो सस्पेंड किया गया है वो किस कारण से किया गया, बताइए ना। एक के बाद एक संवेदनहीनता साफ तौर पर दिखाई देती है। योगेश शुक्ला जो कि एमएलए आते हैं, लाश पर पैसे फेंककर चले जाते हैं। ऐसे कौन करता है? एक तरीका होता है भाई। इस तरह से गरीब का अपमान कीजिएगा? हर तरफ भाजपा का अहंकार दिखाई दे रहा है, उनका बड़बोलापन दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। दरअसल यह तस्वीर है, संस्कृत छात्रवृत्ति योजना को लेकर एक आयोजन हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक चेक दे रहे हैं एक बालिका को संस्कृत स्कॉलरशिप को लेकर। अब इसमें 2-3 चीजों पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले, चेक में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तस्वीर है। वो जो रिप्रेजेंटेशनल चेक होता है उसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तस्वीर है। ये भी किसी से सीख रहे हैं। जी हां, जब आपके आधार कार्ड से लेकर आपके कोरोना के टीके सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हुआ करती थी। यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तस्वीर है। और ये रकम कितनी है? नहीं साहब, 3 लाख नहीं, 30,000 नहीं, 3,000 भी नहीं। जूम इन कीजिए, 300 रुपए मात्र। लिखा भी हुआ है 300 रुपए मात्र। हकीकत को दिखला रहा है। यानी कि प्रशासन, शासन खुद से इस कदर आत्ममुग्ध है कि पहली बात, आप किसी बच्ची को बुलाते हैं, पूरा फोटो अपॉर्चुनिटी करते हैं, 300 रुपए का चेक देते हैं और उसमें भी आपकी अपनी फोटो होती है। मेरे ख्याल से यह चेक बनाने में ही करीब 600 रुपए लग गए होंगे। यह हालत है यूपी सरकार की दोस्तों। और फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। सवाल पूछना लाजमी है, खासकर उनसे जिनसे मुख्यधारा का मीडिया सवाल नहीं करता। 2 कस्टोडियल मौत्स और प्राइम टाइम में एक डिबेट नहीं, क्यों? यह सवाल तो किया जाएगा ना।
और ये जो दूसरा मामला है, ये भी अपने आप में बहुत शॉकिंग है। कांग्रेस की नेता रोशनी जायसवाल, इन्हें लगातार ये व्यक्ति सैफरन राजेश सिंह अनर्गल टिप्पणियां कर रहा था। ये पहुंचती है उनके घर में और वहां पर हाथापाई हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि भाई अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो इस तरह से कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। मगर एक लड़की को लगातार बलात्कार की धमकी दी जा रही थी। उसके बाद क्या होता है कि रोशनी के परिवार वालों को जेल में डाल दिया जाता है। सैफरन राजेश सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों, बनारस की रहने वाली हैं। इस तरह से रोशनी जायसवाल को टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया, टॉर्चर रूम। सैफरन राजेश सिंह जिसने बलात्कार की धमकी दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, और ये जो भाजपा प्रचार तंत्र की जो संस्कारी समर्थक है ना, उनकी यही हालत है। इनके पास तर्क नहीं होते हैं। दोस्तों, ये लोग सिर्फ आपके परिवार की महिलाओं को धमकी दे सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है और विनेश फोगाट सामने आई हैं। विनेश फोगाट ने कहा है इस मुद्दे पर कि जिस तरह से हमें बृजभूषण शरण सिंह ने टॉर्चर किया था, वही हालत रोशनी जायसवाल की है। सुनिए क्या कह रही हैं विनेश फोगाट। आज रोशनी जायसवाल की बात नहीं है, हर उस महिला की बात है जो गलत के खिलाफ में आवाज उठाती है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। वो ये नहीं देखा जाता, बीजेपी की आईटी सेल द्वारा ये नहीं देखा जाता कि ये खिलाड़ी हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक में खेलने गए हैं, देश का प्रतिनिधित्व किया है, देश के लिए मेडल जीते हैं। जब मैं ओलंपिक्स में जा रही थी तब भी मेरा उतना ही मेंटल हरासमेंट किया जा रहा था जितना आज रोशनी जायसवाल का किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उन ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत बनाए रखते हैं। बोलने की हिम्मत है, लड़ने का जज्बा है, उसको तोड़ने के लिए कैसे एक महिला के विचारों को, उसकी भावनाओं को, उसकी हिम्मत को तोड़ा जाए, वो बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता है और हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमारे साथ में भी वो किया जा चुका है, किया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूं, बृजभूषण का जो केस था वो आज भी कोर्ट में चल रहा है। पूरे देश में ये बातें फैलाई गई हैं कि ये केस बिल्कुल झूठा था, गलत था। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो केस आज भी कोर्ट में है। 6 महिलाओं ने उनके खिलाफ में एफआईआर की हुई है। 1 महिला के बयान दर्ज हो चुके हैं, कोर्ट में पूरी गवाही हो चुकी है। 5 जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके अभी बाकी है। वो केस हम अंत तक लेके जाएंगे, लेकिन हमें हर तरीके से तोड़ने की, हमारे खिलाफ में नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, की जाती रहेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हूं कि हम सीना तान के खड़े हैं ऐसे दुराचारियों के खिलाफ में, ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ में। कांग्रेस की नेता अलका लांबा भी उग्र दिखाई दे रही हैं। वो ये सवाल पूछ रही हैं कि जिस व्यक्ति ने रोशनी को बलात्कार की धमकी दी, वो आखिर कहां है, कहां है वो? सवाल पूछ रही हैं अलका लांबा। हम एक टीवी चैनल को कल देखा, वो टीवी चैनल भी रोशनी जायसवाल का चरित्रहनन, बलात्कार की धमकियों का कहीं ना कहीं समर्थन करता हुआ दिख रहा था, और झूठा बयान उस टीवी में। अब ये पुलिस बताए कि क्या पुलिस ने टीवी चैनल को बताया है कि सैफरन राजेश सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार अगर पुलिस ने यह सूचना टीवी को दी है तो टीवी और पुलिस बताए। हमारी जानकारी में सैफरन राजेश सिंह बलात्कार की धमकी देने वाला आजाद घूम रहा है लगातार। अभी रिसेंट एक उनका ट्वीट आया जिसमें वो भाजपा के नेताओं का और आरएसएस के नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने राजेश सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। वो पूरी तरह से सुरक्षित, आजाद है और वो अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हुए बलात्कार की अंजाम भुगतने की और पुलिस हिरासत में कुछ भी, उस बात की सरेआम बात कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं वाराणसी पुलिस से, डीएम से, पुलिस प्रशासन, सरकार से कि कहां है सैफरन राजेश सिंह। 2 अलग मामले, मगर दोनों में ही निजाम किसके साथ है, शासन किसके साथ है, आप यहां पर साफ तौर पर देख रहे हैं। 2 मौतें हो गई पुलिस कस्टडी में। यह लगातार होता दिख रहा है दोस्तों। बहराइच में हमने पुलिस के तेवर देखे, दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में बुरी तरह से उनको एक्सपोज कर दिया था, और अब लखनऊ में, जो कि राजधानी है। मगर साहब, मजाल है इस पे मीडिया कोई भी चर्चा करे। मैं समझना चाहता हूं क्यों। अगर रोशनी जायसवाल की जगह कोई भारतीय जनता पार्टी नेत्री होती और यह विपक्ष के किसी राज्य में हुआ होता जहां विपक्ष का कोई नेता या समर्थक वो भाजपा की एक नेता को बलात्कार की धमकी देता और फिर भाजपा की उस नेता को, उसके परिवार को जेल में डाल दिया जाता, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं मीडिया के प्राइम टाइम में किस तरह का तूफान आता। मैं खुद उस खबर की चर्चा करता,
विपक्ष के उस राज को कटघरे में रखता, मगर इसकी चर्चा तक नहीं है। जिसने धमकी दी बलात्कार की वो गायब है, और इन लोगों की फितरत है दोस्तों। मैंने इसका सामना किया है। मैं नहीं भूला हूं कि किस तरह से वो एक भाजपा आईटी सेल का कचरा है, पांडे क्या नाम है उसका, उसने मेरे नंबर को सार्वजनिक कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि मुझे लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे, और तब एक एक के पीछे मैं पड़ा था। कम से कम 4 लोगों को जेल भेजा था मैंने। इनमें से अभी हैं सरकारी सर्वेंट से, वो अब भी जेल के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। तुम अगर मेरे परिवार पर हमला करोगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि रोशनी भी इसी तरह से हिम्मत नहीं हारेंगी। अच्छी बात यह है कि उनके साथ पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी है। वो जंग मैंने अकेली लड़ी थी, मगर लड़ी थी और उसे अंजाम तक पहुंचाया भी। अगर आप धमकी दोगे तो आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर आप संवाद करोगे तो मैं आपका जवाब दूंगा। मगर दिक्कत है कि संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के जो अंध समर्थक हैं वो संवाद करना भूल गए हैं, वो सिर्फ गाली गलौज करना जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।